आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि नास्तिकता क्यों बढ़ रही है और इसे बचने के लिए क्या किया जाए, कैसे निपटा जाए। तो नास्तिकता क्यों बढ़ रही है, इसको ऐसे समझिए कि जो आस्तिक दर्शन है, उस आस्तिक दर्शन को समाज ने देखा कि इसमें क्या क्या दोष है। आज जब विज्ञान का विकास इतना हो गया है, तब पढ़े लिखे समझदार लोग जो हैं, उन्होंने लॉजिकली एसेस किया कि आखिर इसमें क्या सत्य तथ्य है, और धीरे धीरे पाया कि जो आस्तिक दर्शन है, विशेषकर अब्राहमिक दर्शन जो हैं, ईसाईयत, यहूदी और इस्लाम, इसमें देखा कि इसमें सब गपोड़ कथाएं हैं जो आज के वैज्ञानिक शिक्षा से मेल ही नहीं खाती हैं, बल्कि विरुद्ध उल्टी नजर आती हैं। और ये गपोड़ कथाएं हास्यास्पद हो गई हैं। इनकी जो व्याख्याएं हैं सृष्टि संबंधित, ये हास्यास्पद हो चुकी हैं। तो अब लोग इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो एक तो धर्म में ये बातें होती हैं, दूसरी जो धर्म में बात होती है वह होती है नैतिकता की। धर्म हमें इस संसार के विषय में जो विज्ञान है उसको बतलाने की कोशिश करता है अपने पुराने हिसाब से। तो उसको जब वह समझा नहीं पाया ठीक से, तो अब जो है वह नैतिकता की बातें भी समझाता रहा है। तो अब कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, उपदेशात्मक जो बातें हैं जो व्यवहार में लाने योग्य हैं, धर्म हमें यह भी शिक्षा देता है। शिक्षा, नैतिक शिक्षा देता है कि मनुष्य का व्यवहार मनुष्य के प्रति, जानवर के प्रति, वनस्पतियों के प्रति, पर्यावरण के प्रति कैसा होना चाहिए। तो उस विषय में धर्म की बहुत सारी बातें अच्छी हैं। तो अब उन नैतिक शिक्षाओं को भी बहुत लोग नहीं मानना चाहते, क्योंकि इसमें उन्हें एक लगता है कि उनकी आज़ादी में बाधा पड़ रही है। यानी लोग नैतिक होना पसंद नहीं कर रहे हैं। उन्हें यह नहीं पता है कि जीवन जीने के लिए नैतिक होना भी अनिवार्य है, परंतु वे स्वच्छंद जीना चाहते हैं, मनमाना कार्य करना चाहते हैं, मनमाना आचरण करना चाहते हैं। और जब जैसे मन के मादक द्रव्य का सेवन कर रहे हैं, लूट रहे हैं, ठग रहे हैं, क्योंकि आज का युग जो है भौतिक युग हो चुका है। और इस भौतिकता के युग में जहाँ पर सिर्फ धन मायने रखता है, धन युग हो गया है। सभी लोग धन और धन का उपभोग, जन का उपभोग ही करना चाह रहे हैं। यानी इंद्रिय सुख जो है, आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, इनके सुख की ओर अग्रसर हैं। इनके इन सुखों के वशीभूत हो गए हैं। तो भी वे
धर्म को नकारना चाहते हैं। इस कारण से भी नकारना चाहते हैं कि भाई धर्म को मानेंगे तो ये सब चीज़ें भी माननी पड़ेगी कि ये सब चीज़ें गलत हैं। तो वे सोचते हैं कि ना धर्म मानेंगे ना हमें नैतिक शिक्षा कोई देगा, तब हम बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे। यानी कोई भी अंकुश न रहे, किसी प्रकार का डिसिप्लिन न रहे समाज का। जो अनुशासन हो वह संविधान का हो, उस देश के नियम कानून का हो, विश्व के नियम कानून का हो, जिसको फोर्स किया जा सके कोर्ट के द्वारा, वैसे ही नियम कानून को वो बाध्य होकर के मानना चाहते हैं। लेकिन जो नैतिकता के अर्थ में जो अब तक बनवाया जा रहा था उसको नहीं मानना चाहते हैं, क्योंकि वे भोगी हो चुके हैं, पूर्ण भोगी। तो पूर्ण भोगी होना चाहते हैं, इसलिए वे कहते हैं हम नहीं मानते। अब जहाँ तक फिलॉसफी में विज्ञान की बात है, तो फिलॉसफी में सनातन धर्म तो बहुत उच्च स्तर की बातें समझाता है। अब्राह्मिक रिलीजन तो नहीं समझा पाते हैं, लेकिन सनातन धर्म तो समझाता है। सनातन धर्म विज्ञान के आईने में भी खरा उतरता है। परंतु सनातन धर्म जो समझाता है उसको समझने के लिए भी अध्ययन तो जरूरी है। तो लोग नास्तिक इस वजह से भी हो रहे हैं क्योंकि वे अध्ययन नहीं करना चाहते। वे अध्ययन नहीं करना चाहते। कौन शास्त्रों का अध्ययन करे बैठ करके? किसी के पास टाइम नहीं है। लोग अपने ऐश्वर्य भोग में ही व्यस्त हैं, इंद्रिय सुख में ही व्यस्त हैं, तो लोग अध्ययन नहीं करना चाहते। तो कोई भी प्रश्न आता है जिसका समाधान उनके पास नहीं है तो वे कहते हैं कि हम नहीं जानते की जगह वे कह देते हम नहीं मानते। अपनी अज्ञानता भी इस कारण छिपा लेते हैं। तो अब अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए या तो शास्त्र का अध्ययन करें, या फिर उस मेहनत से बचने के लिए, उस श्रम से बचने के लिए कह दें कि हम मानते ही नहीं, ना हम मानते ना हमको, तो हमको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। तो कोई अध्ययन भी नहीं करना चाहते, इसीलिए वे शास्त्र के अध्ययन से बचने के लिए कामचोर होने के कारण ही ऐसा करते हैं। सनातन धर्म में प्रश्नों के उत्तर हैं, खोजिए। और सनातन धर्म कभी यह नहीं कहता है कि आपको जो है मानना ही मानना है। वह कहता है कि आप खुद भी विकसित कीजिए, आप खुद भी सोचिए, समझिए, इसका विकास कीजिए। आप नए ग्रंथों की रचना कीजिए, पुराने ग्रंथों का सहारा लीजिए, उसमें जो बातें सही आती है उसको मानिए, चलिए। सनातन धर्म तो इस तरह की बातें समझाता है कि आपको सही बात ही माननी है, सही बात को ही फॉलो करना, उसी का अनुसरण करना है, मन माना नहीं। अंधविश्वास नहीं सिखलाता सनातन धर्म, लेकिन अब ब्राह्मण धर्म सिखलाते हैं और वे उठपटांग लगते हैं। इसके कारण भी लोग नास्तिक हो जा रहे हैं। नास्तिकों की संख्या इसीलिए ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अनवरत लगातार वैज्ञानिक खोजों से जो धर्म में जो बकवास चीज़ें हैं वो उभर करके आ रही है, और लोग देखते हैं कि इन बकवासों को मान करके क्या होगा, वो हंसी के पात्र हो जाएंगे। एक बात और है कि धर्म और समाज में की जो रीतियां हैं, कुरीतियां हैं, उनका भी कुछ लिंक संबंध है। एक परंपरा है जो जारी है। तो वे जो कुरीतियां सिद्ध हो चुकी हैं उसके कारण भी लोग हट जाते हैं और आक्षेप करने वाले कुरीतियों पर आप आक्षेप करते हैं। वे यह नहीं जानते हैं कि समाज के नियम अलग होते हैं और धर्मशास्त्र के अलग होते हैं। धर्मशास्त्र तो वह नहीं सिखला रहा है, वो तो फिलॉसफी सिखला रहा है, तपस्या सिखा रहा है। लोग तपस्या करना नहीं चाहते हैं, सत्य को वे जानना चाहते हैं, महसूस नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब तक सत्य महसूस नहीं होगा तब तक संतुष्टि भी नहीं होगी। आस्तिकता जो है वह सत्य को अनुभूत करने पर है और अपने मूल कि हम कहाँ से उत्पन्न हुए हैं उसको जानने पर है, और हम कैसे सुख शांति पा सकें
वह जानने के लिए, उसको महसूस करने के लिए। नास्तिक लोग छली और कपटी होते हैं, प्रपंची होते हैं, क्योंकि ये नैतिक मूल्यों को महत्व नहीं देते। तो ये छल कपट धोखा किसी के लिए भी तैयार है, क्योंकि इनके ऊपर कोई अंकुश तो है नहीं, कोई कंट्रोल तो है नहीं। ये अश्लील भी हो जाते हैं। ये किसी के साथ भी संबंध बनाने के लिए तैयार है, किसी से भी शादी करने के लिए तैयार है और किसी को भी धोखा देने के लिए तैयार है, किसी से भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी तैयार है। कहीं कहीं पर धर्म आड़े हाथ आ जाता है, तो सोचते हैं कि धर्म को ही नहीं मानो तो फिर हमें संबंध बनाने से कौन रोकेगा भला। तो इसलिए भी ये नास्तिक हो जाते हैं। धर्म दया, करुणा, प्रेम, सहयोग, यह सब सिखलाता है, लेकिन ये दया, करुणा, प्रेम कोई इसको नहीं मानते। ऊपर से बोलेंगे हाँ मानते हैं, ये तो नैतिक चीज है, लेकिन ये अगर इनको आप देखेंगे जीवन में लागू करते हुए तो नहीं पाएंगे लागू। ये बहुत निष्ठुर, निर्दयी होते हैं। ये कहीं दान वान नहीं करने वाले, कहीं सहयोग नहीं करते, दया नहीं करते, जीवन पर मार देते हैं। हिंसक भावनाएं इनमें बहुत होती है, क्योंकि भोगी प्रवृत्ति के, जो इनके धन में, जो इनके सुख में जो बाधक है, उसके प्रति ये आक्रोशित होते हैं और उसको रास्ते से हटा देते हैं। ये किसी के जीवन को महत्व नहीं देते। अपने सुख भोग के लिए कितनों को भी दुख देना पड़े, उसके लिए ये तैयार है। दुनिया में जो इतने इतने युद्ध हो रहे हैं, वे सब नास्तिकों के द्वारा किए जा रहे हैं। जो भी महत्वाकांक्षी सत्तासीन व्यक्ति है, वे सभी नास्तिक होते हैं। वे आस्तिक होने का ढोंग तो कर सकते हैं, पर होते नहीं है। यहां ढोंगियों, पखंडियों को भी नास्तिक ही समझा जाना चाहिए। दुनिया के सारे युद्ध उनके द्वारा लड़े गए। दुनिया में सबसे ज्यादा हत्याएं यही लोग करते हैं, नास्तिक लोग। इनमें मैं पखंडियों को भी शामिल कर रहा हूं, जो आस्तिक होने का ड्रामा करते हैं, होते नहीं है। भीतर से वो वही होते हैं, नास्तिक ही होते हैं, असुर होते हैं भीतर से। सब तामसी प्रवृत्ति के और राजसी प्रवृत्ति के होते हैं, सात्विकता इनमें नहीं होती है। मांस, मछली, अंडा, मुर्गा खाना, मदिरा पान करना, ड्रग करना, गांजा, भांग, ये सब सेवन करने वाले अश्लील दृश्य देखने वाले, अश्लील साहित्य पढ़ने वाले, अश्लील कर्म करने वाले, ये सब सभी जो है नास्तिक ही है। ये किसी प्रकार का वे अनुशासन पसंद नहीं करते समाज के द्वारा। अब इसके कारण क्या होता है कि भोगी होने के कारण ये जल्द ही रोगी भी हो जाते हैं, और जब रोगी होते हैं तो ये उपचार कराते हैं, और उपचार करा करके फिर वही भोगने के लिए ही उपचार कराते हैं। यानी स्वस्थ होना चाहते हैं वही भोगी होने के लिए। यानी इनका जीवन भोग और रोग इन्हीं दोनों में चीज में होता है। योग के विरोधी होते हैं ये। इसीलिए इनमें आस्तिकता नाम की चीज नहीं होती है, परंतु इनके लॉजिक पर इनको पकड़ा जा सकता है, क्योंकि अस्तित्व को तो ये मानते हैं। अस्तित्व को मानना ही तो आस्तिकता है। परंतु संपूर्ण नास्तिकता क्या है? अस्तित्व को महसूस कर लेना, अनुभूत कर लेना, उसमें जीना और सभी का समादर करना। जितने भी प्राणी हैं उनका आदर करना, उनकी भावनाओं का आदर करना, उनके जिंदगी का आदर करना, उनके सुखों का आदर करना, उनके दुख में द्रवित होकर के उनके दुख का निदान ढूंढना और करना, यह आस्तिकता है। और परम सत्य तक पहुंच जाना मानव के विकास में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो विकसित मन हो जाए हमारा, हमारी चेतना विकसित होकर के परम चैतन्य तक पहुंचे,
इसके लिए यह जरूरी है कि नास्तिकों को भी ऐसी दिशा दी जाए, तभी वे इधर चल पड़ेंगे। क्योंकि हालांकि सभी नास्तिकों को एक कैटेगरी में रखा नहीं जा सकता, उनमें भी ग्रेड होता है। उनमें भी जो बौद्धिक और फिलोसफिकल टाइप के हो गए, विचारक हो गए हैं, उनको, और जो उनमें कुछ तप करने के लिए, योग करने के लिए तैयार हैं, ध्यान साधना के लिए तैयार हैं, मेडिटेशन के लिए तैयार हैं, उनको ऊपर की कैटेगरी में रखा जा सकता है। वे जिज्ञासु में आ सकते हैं और वहाँ से वो सच्चे आस्तिक होने की राह पर निकल सकते हैं। अन्यथा अधिकतर तो ऐसे ही होते हैं कि उनमें कुतर्क की बातें भरी होती हैं। नास्तिक वैज्ञानिक उदाहरण तो देते हैं, लेकिन वही उनका कमजोर पक्ष है कि विज्ञान को वे अपने में अप्लाई नहीं करना चाहते हैं स्वयं में, और विज्ञान को इंद्रिय अनुभूति से आगे नहीं ले जाना चाहते। उनको वहां प्रेरित किया जा सकता है कि इंद्रिय अनुभूति के आगे भी विज्ञान है। तुम विज्ञान के दायरे को इंद्रिय अनुभूति तक ही क्यों समझते हो? विज्ञान का दायरा बहुत आगे है। परम विज्ञान में उतरो तो उनके लॉजिक पर ही उनको बीट किया जा सकता है। तो विश्व में नास्तिकता बढ़ रही है क्योंकि भौतिकवादी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है। इस कंपटीशन के लिए वे भौतिकवादी होते जा रहे हैं। अधिक से अधिक कंपनियां जो हैं लोगों में प्रोडक्ट बना बना करके नए नए लॉन्च करती हैं, और हर मनुष्य उसको खरीदना चाह रहा है, उसको भोगना चाह रहा है। तो उनके अहंकार को वो बहुत बढ़ा रहा है, उनके लोभ को बढ़ा रहा है। तो अहंकार और लोभ की वृद्धि, यही नास्तिकता की पहचान होती है। और उनमें से जो ज्ञान को महत्व देने लगेगा वास्तव में, और विज्ञान को महत्व देगा वास्तव में, सिर्फ भोगने के लिए नहीं बल्कि वास्तव में ज्ञान विज्ञान को महत्व देगा, वह व्यक्ति अध्यात्म की ओर चल पड़ेगा। लेकिन जो ज्ञान और विज्ञान का बहाना लेकर के भोगी होना चाहता है, वह नहीं, वह तो अभी भोगेगा, क्योंकि वह मूल रूप से गिरा हुआ है नीचे। जो सबसे लो लेवल होता है इंद्रिय भोग, वो सेक्स ओरिएंटेड है। सेक्स का पोजीशन सबसे नीचे होता है, मस्तिष्क का सबसे ऊंचा। ये दोनों दो पोल होते हैं, ध्रुव होते हैं। तो वहां से उसको उठाना इतना आसान नहीं है तुरंत। तो उसको वह भोगता है, रोगी होता है। धीरे धीरे अगर उसमें ज्ञान विज्ञान की वास्तविक बातें आने लगे तो कुछ संभव है कि वह नास्तिकता से आस्तिकता की ओर चल पड़े। तो अब आपने यह जो पूछा है कि कैसे निपटें, तो निपटने का ही तरीका है कि आप पहले स्वयं आस्तिक हो जाएं, आप स्वयं सुखी आनंदित हो जाएं, आपके स्तर को वो छूना चाहे, आप स्वयं ज्ञानी विज्ञानी हो जाएं, आप उसको हर लॉजिक पर परास्त कर सकें, उसके हर प्रश्न का जवाब दे सकें, उसकी शंकाओं का समाधान कर सकें, और उसे एक बेहतर लॉजिक आप दे सकें। इसके लिए आपको भी बहुत ज़बरदस्त अध्ययन करना पड़ेगा, विशेषकर विज्ञान का, क्योंकि उनका एक हथियार जो है विज्ञान है। इसलिए आपको विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। लॉजिक है, लॉजिक का और विज्ञान का अध्ययन कीजिए, तभी आप उससे निपट सकते हैं। उसके जो प्रश्न है उसका समाधान आपके पास होना चाहिए, संतोषजनक, और उसे एक बेहतर चीज़ दे सकते हैं। बेहतर व्यक्तित्व वाले आप स्वयं हों, तभी उसे एक आदर्श स्थिति मिल सकती है और आपकी ओर प्रेरित हुआ होगा। हरि ओम।